छठवां नियम है संकट मोचन कबीर साहब हैं। सर्व कष्ट संकट होने पर भी कोई अन्य देव इष्ट देवता की या माता मसानी आदि की पूजा कभी नहीं करनी है, न किसी प्रकार की पूजा पढ़वानी है। केवल बंदी छोड़ कबीर साहब को पूजना है, जो सभी दुखों को हरने वाले संकट मोचन है। सामवेद संख्या 822 उच्चारित अध्याय 36 खंड 5 नंबर 5 श्लोक 5 मंत्र अध्याय 3 खंड 5 श्लोक 8 रामपाल दास जी द्वारा भाषा मनीषी भी पावते पूर्वा कबीर अभ्यरिता कपरी कोसा अशिस्ता दया तृतस्य नामा जनन्या मधु क्षर निद्राय वायु संख्याय वर्धनाय। सनातन अविनाशी परमात्मा कबीर परमेश्वर हृदय से चाहने वाले, श्रद्धा से भक्ति करने वाले भक्तात्मा को 3 मंत्र उपदेश देकर पवित्र करके जन्म व मृत्यु से रहित करता है तथा उसके प्राण अर्थात जीवन श्वासों को जो संस्कारवश अपने मित्र अर्थात भक्त के गिनती के डाले हुए होते हैं को अपने भंडार से पूर्ण रूप से बढ़ाता है, जिस कारण से परमेश्वर के वास्तविक आनंद को अपने आशीर्वाद प्रसाद से प्राप्त करवाता है। कबीर देवी देव ठाणे भये हमको ठौर बताओ, जो मुझ कबीर को पूजे नहीं उनको लूटो खाओ। गरीब काल जो पीसना जोरा है बनिहार, ये 2 असल मजदूर हैं सतगुरु के दरबार। अनावश्यक दान निषेध। 7वां नियम कहीं पर और किसी को दान रूप में कुछ भी नहीं देना, ना पैसे ना बिना सिला हुआ कपड़ा आदि कुछ भी नहीं देना। यदि कोई दान रूप में कुछ मांगने आए तो उसे खाना खिला दो, चाय दूध लस्सी पानी आदि पिला दो, परंतु देना कुछ भी नहीं। ना जाने वह भिक्षुक उस पैसे का क्या दुरुपयोग करे। जैसे एक व्यक्ति ने किसी भिखारी को उसकी झूठी कहानी, जिससे वह बता रहा था कि मेरे बच्चे इलाज बिना तड़प रहे हैं, कुछ पैसे देने की कृपा करें, कुछ सुनकर भावनावश होकर 100 रुपये दे दिए। वह भिखारी पहले पाव शराब पीता था। उस दिन उसने आधा बोतल शराब पी और अपनी पत्नी को पीट डाला। उसकी पत्नी ने बच्चों सहित आत्महत्या कर ली। आप द्वारा किया हुआ वह दान उस परिवार के नाश का कारण बना। यदि आप चाहते हो कि ऐसे दुखी व्यक्ति की मदद करें तो उसके बच्चों को डॉक्टर से दवाई दिलवा दें, पैसा ना। कभी गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, पूछो वेद पुराण। 8वां नियम है कि झूठा खाना निषेध। ऐसे व्यक्ति का झूठा नहीं खाना जो शराब मांस तंबाकू अंडे बियर अफीम गांजा आदि का सेवन करता हो। 9वां नियम सत्यलोक गमन। देहांत के बाद क्रिया कर्म निषेध। यदि परिवार में किसी की मौत हो जाती है तो चिता में अग्नि कोई भी दे सकता है। घर का या अन्य तथा अग्नि प्रज्वलित करते समय मंगल अर्चन बोल दें। उसके फूल आदि कुछ भी नहीं उठाने। यदि उस स्थान को साफ करना अनिवार्य है तो उन अस्थियों को उठाकर स्वयं ही किसी स्थान पर चलते पानी में बहा दें। उस समय मंगलाचरण उच्चारण करते, न पिंड आदि भरवाने, न 13वीं न 6माही वर्षोदी श्राद्ध आदि कुछ नहीं करवाना। किसी भी अन्य व्यक्ति से हवन आदि नहीं करवाना। संबंधी तथा रिश्तेदारों
आदि जो शोक व्यक्त करने आए उनके लिए कोई भी एक दिन नियुक्त करें। उस दिन प्रतिदिन करने वाला नित्य नियम करें, ज्योति जागृत करें, फिर वो सर्व को खाना खिलाएं। यदि आपने उसके मरने वाले के नाम पर कुछ धर्म करना है तो अपने गुरुदेव जी की आज्ञा लेकर बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की अमृतमयी वाणी का खंड पाठ करवाना चाहिए। यदि पाठ करने की आज्ञा ना मिले तो परिवार के उपदेशी भक्त 4 दिन या 7 दिन तक घर में एक अखंड ज्योति देसी घी की जलाएं तथा ब्रह्म गायत्री मंत्र प्रतिदिन 4 बार करें तथा 3 या 1 बार के मंत्र का दान संकल्प सतलोकवासी को करें, जैसे उचित समझे। 1, 2, 3 तक मंत्र के जाप फल का उसे दान करें। प्रतिदिन की तरह ज्योति या आरती नाम सेवन करते रहना है। यह याद रखते हुए कि कबीर साथी हमारे चले गए, हम भी चाल निहारे, कोई कागज में बाकी रही तातिला गिरी बार, कभी दे ही पड़ी तो क्या हुआ, झूठी सभी बटी, पक्षी उड़ा आकाश को चलता कर गया वीर। मेरे रामपाल दास के पूज्य गुरुदेव स्वामी रामानंद जी महाराज को 16 वर्ष की आयु में किसी एक महात्मा के सत्संग सुनने से वैराग हो गया था। एक दिन वे खेतों में गए हुए थे, पास में ही वन था। उन्होंने वन में जाकर किसी मृत जानवर की हड्डियों के पास अपने कपड़े फाड़ कर फेंक दिए। स्वयं महात्मा जी के साथ चले गए। जब उनकी खोज हुई तो उनके घर वालों ने देखा कि वन में हड्डियों के पास फटे हुए कपड़े पड़े हैं, तो उन्होंने सोचा कि किसी जंगली जानवर ने उन्हें खा लिया है। उन कपड़ों तथा हड्डियों को उठाकर घर पर ले गए और अंतिम संस्कार कर दिया। उसके बाद 13वीं तथा 6वां करते समय फिर श्राद्ध शुरू हो गए। जब मेरे पूज्य गुरुदेव जी बहुत वृद्ध हो चुके थे तो वे एक बार घर पर आए। तब उन घर वालों को यह पता चला कि ये जीवित हैं और घर छोड़कर चले गए थे। उन्होंने बताया कि जब ये घर छोड़कर चले गए थे तो इनकी खोज हुई। वन में इनके कपड़े मिले, उनके पास कुछ हड्डियां पड़ी थीं। तो हमने सोचा कि किसी जंगली जानवर ने इनको खा लिया और उन कपड़ों हड्डियों को घर पर लाकर अंतिम संस्कार कर दिया। फिर मैंने रामपाल दास ने मेरे पूज्य गुरुदेव जी के छोटे भाई की पत्नी से पूछा कि जब हमारे पूज्य गुरुदेव घर छोड़कर चले गए थे तो तुमने पीछे से क्या किया। उसने बताया कि जब मैं ब्याही आई थी तो उस समय मुझे इनके श्राद्ध निकलते मिले। मैं अपने हाथों से इनके लगभग 70 श्राद्ध निकाल चुकी हूँ। उसने बताया कि जब घर में कोई नुकसान हो जाता, तो जैसे कि भैंस का दूध न देना, थन में खराबी आ जाना, कोई भी नुकसान हो जाना आदि, तो हम सियाणों के पास पूजा पढ़वाने के लिए जाते। तो वे कहते कि तुम्हारे घर में कोई निसंतान अनमैरिड मरा हुआ है, तुम्हारे को वह दुखी कर रहा है क्योंकि वह भूत बना हुआ है। फिर हम उसके कपड़े आदि देते। तब मैंने कहा कि ये तो दुनिया का उद्धार कर रहे हैं, ये किसको दुख दे रहे हैं थे, ये तो अब सुखदाता है। फिर मैंने रामपाल दास जी महाराज ने उस वृद्ध से कहा कि अब तो ये सब आपके सामने है, अब तो ये व्यर्थ की साधना जैसे श्राद्ध निकालने बंद कर दो। तब उसने कहा कि यह तो पुरानी रिवाज है, यह कैसे छोड़ दूं। अर्थात हम अपनी पुरानी रिवाजों में इतने लीन हो चुके हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण होने पर भी होने पर कि वह गलत कर रहे हैं छोड़ नहीं सकते। इससे प्रमाणित होता है कि श्राद्ध निकलवाना, पितर पूजा करना आदि सब व्यर्थ है। 10वां नियम।